आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, आज लेकर के आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक विषय जो हमारे ज्योतिष प्रेमियों के लिए बहुत काम का साबित होगा। बहनों भाइयों, जब किसी की जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी के सम्मुख आती है तो ये ज्योतिषी का कर्तव्य हो जाता है कि उस जन्म कुंडली की सत्यता का परीक्षण जरूर कर ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जन्म कुंडली में जो भी फलादेश किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाते हैं। जन्म कुंडली की सत्यता का परीक्षण करना आवश्यक रहता है और इसी विषय को लेकर के आया हूं और इसका बड़ा सटीक उपाय बताता हूं, बहुत प्रत्यक्ष उपाय बताता हूं कि जन्म कुंडली सही बनी है या नहीं सही बनी है। क्योंकि ज्यादातर स्थितियों में मैंने देखा है कि किसी को अपने समय का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, कुछ को तारीख कुछ को सन, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहते हैं और फिर जब जन्म कुंडली बनती है और उसका फलादेश होता है तो गलत हो जाता है। तो जन्म कुंडली की सत्यता हम कैसे परीक्षण करें, इस चीज को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली जिस व्यक्ति की देखी जा रही है उस व्यक्ति की लंबाई का आकलन आप ले लें और जन्म कुंडली को देखें कि व्यक्ति की जो लंबाई सामने मुझे प्रत्यक्ष दिख रही है वो जन्म कुंडली में है या नहीं है। क्योंकि जन्म कुंडली से व्यक्ति की लंबाई का पूरा आकलन हो जाता है। तो इस चीज को देख करके प्रत्यक्षता हम सत्यता प्रमाणित कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेष, वृष, कुंभ और मीन ये राशियां लघु आकार का प्रतिनिधित्व करती है, छोटे आकार का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह से मिथुन, कर्क, धनु और मकर ये राशियां सम आकार का प्रतिनिधित्व करती हैं और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक ये चार राशियां दीर्घ आकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी लंबाई आपकी जन्म कुंडली के आधार पर कितनी होनी चाहिए। इसी तरह ग्रहों की बात करें तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र ये छोटे आकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु ये बड़े आकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, दीर्घ आकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जन्म कुंडली पर अगर हम विचार करते हैं तो पहले देखते हैं कि जातक की लग्न कौन सी है। मान लीजिए लग्न 1 है तो लग्न में 1 लिखा हुआ है, यानी उस लग्न का मालिक मंगल। अब मंगल भी छोटे आकार का है, जैसे मैंने बताया कि ग्रहों में मंगल भी लघु आकार का प्रतिनिधित्व करता है और लग्न मेष है, ये भी छोटे आकार का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखना यह है कि ये लग्नेश बैठा किस राशि में है। अगर वो दीर्घ आकार की राशि में बैठा है, यानी सिंह, कन्या, तुला या वृश्चिक में बैठा हुआ है मंगल, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति सामान्य लंबाई का हो सकता है। अब लंबाई भी देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है। पहाड़ी इलाकों में कुछ लोगों का जो एवरेज लंबाई है वो कम होती है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एवरेज लंबाई ज्यादा होती है और जो जन सामान्य में जैसी स्थितियां होती हैं उसमें सामान्य लंबाई को 5 फुट 6 इंच का माना जाता है। पहाड़ी इलाकों में इसे 5 फुट मान सकते हैं और जहां लंबे देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग पैदा होते हैं वहां 5 फुट 7 इंच मान सकते हैं, 8 इंच मान सकते हैं।
जो वहां की एवरेज लंबाई है। अब हम देखते हैं कि मेष लग्न में मंगल बैठा है कन्या राशि। कन्या राशि लंबी राशि की राशि है, लंबी आकार की राशि है। इसका मतलब ये है कि जो लग्न का स्वामी है, लग्न है वो भी छोटे आकार की है, लग्नेश भी छोटे आकार का है, लेकिन बैठा है लंबे आकार में। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की लंबाई लगभग एवरेज लंबाई की हो जाएगी। यानी 5 फुट 6 इंच अगर एवरेज उस क्षेत्र की लंबाई का एवरेज है तो लगभग वो 5 फुट 6 इंच के आसपास पहुंच जाएगी। अब वहीं अगर इस पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति सामान्य लंबाई से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यानी 5 फुट 6 इंच सामान्य लंबाई अगर हम मान लेते हैं तो 5 फुट 7 इंच का हो सकता है, 5 फुट 8 इंच का हो सकता है, या 5 फुट 6 इंच का ही रह सकता है। लेकिन अगर लग्न बड़ी राशि की है, मान लीजिए सिंह, कन्या, तुला या वृश्चिक में से कोई लग्न है और लग्न का स्वामी मान लीजिए कन्या लग्न में मान लेता हूं, तो कन्या लग्न का स्वामी बुध छोटे आकार का है, लेकिन ये बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, ये भी लंबे आकार की राशि है। तो कन्या राशि भी लंबे आकार की और इसका स्वामी बुध भी लंबे आकार में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि ऐसे जातक की लंबाई जो वहां की सामान्य लंबाई है उससे बड़ी होगी, कम से कम 1 या 2 इंच बड़ी होगी। अगर 5 फुट 6 इंच उस क्षेत्र की आप एवरेज लंबाई मान लें तो 5 फुट 7 इंच 8 इंच हो सकती है। अब इसी पे अगर बड़े दीर्घ आकार का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रहों की नजर है, जैसे राहु, केतु, शनि, इनकी नजर है, गुरु की नजर है, तो व्यक्ति सामान्य लंबाई से ज्यादा लंबा होगा और कुछ ज्यादा लंबा होगा। यानी ऐसे जातक की लंबाई 5 फुट 9 इंच हो सकती है, 10 इंच हो सकती है। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में जो एवरेज लंबाई है उससे आप बड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जो अगर वहाँ 5 फुट का व्यक्ति होता है सामान्य लंबाई का तो उसकी 5 फुट 5 इंच 6 इंच तक हो सकती है। जब तक हम इसका परीक्षण न कर लें कि जो व्यक्ति जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं अगर वो मेरे सामने है और उसकी ये लंबाई है तब तो कुंडली सही है, अदरवाइज कुंडली गलत होगी और उसका जो फलादेश होगा वो भी गलत होगा। अगर व्यक्ति सामने नहीं है तो उससे आप उसकी लंबाई पूछ सकते हैं कि आपकी लंबाई कितनी है, और फिर जन्म कुंडली में देख लीजिए कि लंबाई उतनी है या नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है और फिर फलादेश भी गलत हो जाएगा। लोग ब्लेम करते हैं, ज्योतिष पे ब्लेम करते हैं, ज्योतिषी पे ब्लेम करते हैं। तो बेहतर यह है कि जन्म कुंडली की सत्यता का परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए। फिर एक बार बता दूं, मेष राशि, वृष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि ये छोटे आकार की राशियां मानी जाती हैं। मिथुन राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि ये सम आकार की राशियां मानी जाती हैं, और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक ये लंबे आकार की राशियां मानी जाती हैं। इसी तरह से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र ये छोटे आकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु ये लंबे आकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन पे आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और उसका विश्लेषण करें और देखें कि आपकी लंबाई उस लेवल पर है या नहीं। निश्चित तौर पर अगर जन्म कुंडली आपकी सही बनी है तो आप उस एवरेज लंबाई के होंगे जो आपकी जन्म कुंडली बता रही है। और एक आध और फैक्ट्स देख लेने चाहिए, जैसे किसी के लग्न में सूर्य और शुक्र बैठा है तो आंखें उसकी कमजोर होंगी और चश्मा लगा हो सकता है। लग्न में बुध बैठा है तो ज्यादातर अधिकांशता मैंने देखा है कि व्यक्ति का रंग थोड़ा सा दबा हुआ होता है या उसके दांतों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है आगे का,
थोड़ा सा दांतों का आकार बड़ा होता है। इसी तरह से अष्टम भाव में सूर्य रहता है तो भी आंखों की कमी और वो प्रत्यक्षता आप जब सामने होगा व्यक्ति तो देख लेंगे। तो मेरे भाइयों, जन्म कुंडली सही बनी हो तभी फलादेश करिए, नहीं तो ज्योतिष की भी बदनामी होती है और ज्योतिषी की बदनामी होती है। आज सिर्फ इतना ही। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से जय माता।